किताबों ने दिए पंख, उड़ना सीख लिया। जिद्दी अकड़ू मन ने मुड़ना सीख लिया। बिन किताबें होते तो, बिन किताबें होते हम ज्ञान शून्य, किताबों से कायनात से जुड़ना सीख लिया। जी हाँ, किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और किताबों के साथ जीवन का गहरा संबंध है। इन्हीं के साथ हमारा बचपन शुरू होता है। कितने भी हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम आ जाएं, पर पुस्तक की अहमियत को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। मैंने भी ढेर सारी पुस्तकें लिखी और छपवा भी ली, और सिलसिला जारी है। देख रही हूँ कि किताबों को छपवाने का एक अलग ही नशा होता है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आने के बाद भी पाठकों का, लेखकों का एक तबका है जो पुस्तकों पे निर्भर करता है। पर क्या हम अपनी पुस्तक के कॉपीराइट या अधिकार के बारे में जानते हैं? मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा कोई दिवस भी होता है। तो इस बार क्या कह रही है जिंदगी में, हम विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो कि 23 अप्रैल को पड़ता है, उस पर बात करेंगे। 9 जून 1970 को फिलाडेल्फिया में प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च के फ्री स्कूल के मास्टर जॉन बेरी ने फिलाडेल्फिया स्पेलिंग बुक अमेरिका में जिला न्यायालय में पहली बार रजिस्टर्ड करवाई, पंजीकृत कराई। ये नए संघीय कानून के तहत पंजीकृत होने वाली पहली कृति थी। लोगों में किताबों के महत्व को रूबरू कराने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में इस दिन कई जगह प्रोग्राम होते हैं ताकि लोगों को किताबों के प्रति जागरूक किया जा सके। किताबों के महत्व को समझाने के लिए यूनेस्को ने 23 अप्रैल के दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसकी शुरुआत सर्वेंट्स पब्लिक हाउस के निर्देशक विंसेंट क्लेवल द्वारा सन 1922 में की गई। 1926 में बार्सिलोना में पहला विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो किसी लेखक के द्वारा किसी कृति को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हुए उसको संरक्षित भी करती है। इसकी 5 अवधारणाएं, मतलब कॉपीराइट की अवधारणाएं क्या हैं? कार्य, स्वामित्व, उल्लंघन, अपवाद और संतुलन। यदि आप अपनी रचना को सार्वजनिक रूप से वितरित करने जा रहे हैं तो आपके पुस्तक पे कॉपीराइट का चिन्ह होना चाहिए ताकि दूसरों को पता चले कि ये रचना संरक्षित है, यानी उसका कोई, उस सामग्री का कोई दुरुपयोग ना कर सके या उस सामग्री को कोई बिना पूछे आपसे नहीं ले सकता। और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह बात क्यों रखी गई? क्योंकि इस दिन विलियम शेक्सपियर और इंका गार्सिलासो के डे ला वेगा की मृत्यु की वर्षगांठ के साथ कई अन्य लेखकों का भी जन्म दिवस और पुण्यतिथि होती है। इस वर्ष क्या है? इस वर्ष हर वर्ष विश्व पुस्तक दिवस का एक मोटो होता है जो उसको प्रस्तुत करता है। जैसे इस वर्ष हम 2026 में ये लोगो चलेगा कि आनंद के लिए पढ़ना है, मतलब हमें खुशी के लिए, आनंद के लिए पढ़ना है। पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हर साल यूनेस्को एक विश्व पुस्तक राजधानी का भी चयन करता है, ऐसा शहर जो पढ़ने में, साहित्यिक संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। पुस्तकों का जश्न मनाते हुए हमें लिखने, संपादित करने, प्रकाशित करने और चित्रित करने वालों का भी सम्मान करना चाहिए। यहीं पर कॉपीराइट का महत्व समझ में आता है। कॉपीराइट यह सुनिश्चित करता है जिसके तहत रचनाकार की अनुमति के बिना सामग्री को पुनः प्रस्तुत या उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कॉपीराइट के कुछ कानून ने नियम भी बनाए हैं। वो इस प्रकार हैं कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। यह दिन सुनिश्चित करता है कि लेखकों, प्रकाशकों और कलाकारों को उनके मूल रचनात्मक कार्यों का विशेष कानूनी अधिकार मिले जिससे उनकी सामग्री की कोई नकल न कर सके। दूसरा है स्वचालित सुरक्षा। किसी भी सामग्री को प्रकाशित या भौतिक रूप से, जैसे स्टोरेज, सहेजने पर उसे स्वचालित रूप से कॉपीराइट संरक्षण मिल जाता है। अच्छा, इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि जो है, भारत में यह अधिनियम जो है, अधिनियम 1957 के तहत रक्षित है, जहां लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक तो कॉपीराइट बना रहता है। और उसके बाद जैसे इसमें साहित्य, कला, संस्कृति और संगीत वगैरह भी आता है और हस्तांतरण होता है। ये केवल जो मतलब अवधि जो है 60 वर्ष के बाद ये कॉमन आ जाती है, मतलब अब आप इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
उल्लंघन के परिणाम क्या होते हैं? बिना अनुमति के किसी भी कृति का उपयोग करना कानूनी रूप से अपराध है, और हस्तांतरण केवल निश्चित रूप से ही वैध होता है, जिसमें कार्य और अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अच्छा, सार्वजनिक डोमेन भी है, नियम में आता है जब कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है तो वह रचना सार्वजनिक डोमेन में आ जाती है, अर्थात कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। कॉपीराइट में पेंटिंग, फोटोग्राफी, संगीत, चित्र, रचनाएं, ध्वनि रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, किताबें, कविताएं, ब्लॉग, फिल्में, अभी आप यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं, ये सब भी आती हैं। भारत में 1930 में प्रकाशित पुस्तकें 2026 में, अभी जो 1930 में प्रकाशित हुई थी वो 2026 में अब सार्वजनिक डोमेन में आ गई हैं। मतलब जो किताबें 1930 में छपी थी, आज उनका उपयोग, उनकी सामग्री का उपयोग आम जनता भी कर सकती है। 1955 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन लेखकों की अप्रकाशित रचनाएं भी सार्वजनिक डोमेन में आ गई हैं। कुल मिलाकर ये दिवस किताबों की महत्ता को बढ़ाने का दिवस है। मानसिक उत्तेजना, तनाव कम करना, ज्ञान, स्मृति सुधार, सामान्य ज्ञान में वृद्धि किताबों को अपनाने की तरफ बढ़ाए जाते हैं। तो इस पुस्तक दिवस का, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस का बहुत महत्व है। सभी प्रकाशकों को मैं बधाई देती हूँ पुस्तकों को छपवाने के लिए और कॉपीराइट संरक्षित करने के लिए, और आप सभी लेखकों से भी अनुरोध करती हूँ कि कैसे भी करके अपनी पुस्तकों का कॉपीराइट जरूर कराएं और विश्व पुस्तक दिवस पर हजारों लोगों, लाखों लोगों को प्रेरित करें कि वो पुस्तकें पढ़ें, और ख़ास तौर से आज की यंग जनरेशन के लिए। तो कैसे भी हालात हों, पढ़ना नहीं छोड़िए। कैसे भी हालात हो, आप पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए, उत्सव मनाते रहिए। एक मुकाम पर किताबों से इतर हमारा कोई मित्र नहीं। पूछते रहिए उनसे रोज़ सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।